जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने जो है अभी हिंदी में जो है वर्णिका बुक का लेसन 1 और लेसन 2 जो है अपलोड कर दिया है। बट आज जो है हम जो है लेसन काव्य खंड के यानी कविता वाला भाग का लेसन 4 लोड कर रहे हैं। और उस लेसन का नाम है बच्चों स्वदेशी। स्वदेशी के लेखक कौन है, चाहे कवि कौन है। तो लेखक बच्चे बोलते हैं कब, जब कोई कहानी होती है तो उसको हम लेखक बोलते हैं। जब कविताएं होती है, दोहे होते हैं, तो उनको होते हैं बच्चे कवि। तो इनके हैं प्रेमघन। इनको हम कैसे याद करते हैं कि प्रेम के अनुसार स्वदेशी का मतलब हर व्यक्ति जो है अपने देश से प्रेम करते हैं। तो यहाँ से हम याद कर लें कि इसके लेखक प्रेमघन है। लेकिन बच्चों, इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में एक घंटे होगा, उसको क्या कर देना बच्चों, प्रेस कर देना है, मतलब दबा देना। जिससे होगा क्या सर, जिससे होगा यही कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा वह वीडियो सबसे पहले आप तक जाएगी। तो चलिए बच्चों, बिना बकवास के सीधे आते हैं टॉपिक पर। लेकिन एक गुजारिश और है कि आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वीडियो भी पार्ट 2 और पार्ट 1 अपलोड है। तो जाइए और उस वीडियो को पूरा भरपूर देखिए, जिससे हुआ क्या सर, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम बहुत नज़दीक है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक नंबर बढ़ा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर पढ़ रहे हैं काव्य खंड का, यानी गोधली किताब का, गोधली बुक का लेसन 4। कविताएं के क्या नाम है सर, स्वदेशी। इनके लेखक कौन है, सॉरी इनके कवि कौन है, तो इनके कवि हैं प्रेमघन। तो सर इसको याद कैसे रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्व मन होता है खुद अपना, देश के मतलब तो देश, तो स्व मन हुआ अपना और देश मन देश, यानी खुद अपना देश। तो कोई बताइए दुनिया के कौन ऐसा आदमी नहीं है जो अपना देश से प्रेम करते होंगे। तो स्व मन होता है अपना और देश मन होता देश, माने अपना देश से सब लोग क्या करते हैं सर, प्रेम करते हैं। क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो यहाँ से हम याद कर लें कि स्वदेशी के लेखक है प्रेम, और प्रेम से हुआ प्रेमघन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर सवाल आए एग्जाम में कि स्वदेशी के लेखक थी कवि कौन है, बार बार लेखक बोला जा रहा है बच्चों, इसलिए मुझे माफ़ करना, क्योंकि आदत बन गया चीज़ों को बोलने के लिए लेखक कवि। तो इनके कवि जो हैं प्रेमघन जी जो हैं, तो याद कैसे किए कि वह स्वदेशी, स्व मन होता है अपना, देश मन देश, अपना देश से हर लोग प्रेम करते हैं। तो इसका मतलब स्वदेशी के जो कवि है वो प्रेमघन है। मेरे प्यारे बच्चों, इनका जन्म जो है, पहले इनको पूरा नाम जानिए। तो इनका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्या नाम है सर, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन का पूरा नाम क्या है बच्चों, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनका जन्म की अगर बात किया जाए तो इनकी जन्म हुआ था 1 सितंबर 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर के उत्तर प्रदेश में। कब जन्म हुआ सर, 1 सितंबर 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर के उत्तर प्रदेश मतलब यूपी में। तो सवाल आएगा कि प्रेमघन का जो है जन्म कब हुआ, तो 1 सितंबर 1855। कहाँ, तो मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर है कहाँ, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में। ठीक है बच्चों, बोलेंगे हाँ सर ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी बच्चों, 1922 में। कब हुआ था, 1922। यहाँ से बच्चे हम समझ पाए कि लेखक का जो पूरा नाम है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन है। इनका जन्म जो है 1855 ईस्वी में हुआ। कहाँ सर, तो मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर है कहाँ, तो उत्तर प्रदेश। समझ में आ रहा है, चलिए यहाँ तक समझिए चीज़ों। एक बात और समझिए, यह जो है कैसे कवि थे, तो यह जो है किस युग के कवि थे। तो यहाँ पर देखिए, यह जो है प्रेमघन जी जो थे भारतेंदु युग के कवि थे। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने जो है आपको बताया था पहले हम लेखक परिचय देखते, तो लेखक परिचय में हम उनकी डेट याद करते, कब वो जन्म लिए थे, किनकी उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो इनको तो समझना थोड़ा ना, इसको तो याद करनी है ना। तो सवाल आएगा कि जो प्रेमघन जो है कैसा कवि थे, तो बोलेंगे भारतेंदु युग के कवि थे। पूछेगा कि भारतेंदु युग के कवि कौन थे, आंसर करेंगे हम प्रेमघन। प्रेमघन किस युग के कवि थे, आराम से कहेंगे कि भारतेंदु युग के कवि थे। कौन सा युग के कवि बच्चों, भारतेंदु युग। कौन सी कवि, भारतेंदु। बोलेगा भारतेंदु युग के कवि कौन है,
प्रेमघन जी मेरे प्यारे बच्चों, इन्होंने क्या किए थे, इन्होंने जो है अपने जीवन में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। काव्य खंड हो चाहे और कोई खंड हो, उनमें जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। यानी हर लोग के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई आदर्श होते हैं, कोई ना कोई मेन आदमी होते हैं, कोई ना कोई उनकी अहम भूमिका होती है, जिनकी गाइड पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, चलते हैं। उन्हीं के गाइडों पर, उन्हीं के राहों पर हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वैसा ही प्रेमघन जी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के अपना आदर्श मानते थे और उन्हीं की राहों पर, उन्हीं की चीज़ों पर, उन्हीं की बातों पर बच्चों ये भी चलते थे। सर यहाँ से सवाल कैसे आएगा, यहाँ से आएगा कि प्रेमघन जो है, प्रेमघन निम्न में से किन्हें अपना आदर्श मानते थे। बड़ा प्यार से आंसर टिक कर पाइएगा। ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है बच्चों। अब चलिए, इन्होंने 1874 ईस्वी में रसिक समाज की स्थापना की है। बोले कि रसिक समाज की स्थापना कब किया गया? 1874 में। रसिक समाज की स्थापना कौन किए? तो प्रेमघन। कब किया गया? 1874 में। मेरे प्यारे बच्चों, चाहे पूछे कि प्रेमघन ने निम्नलिखित में से कौन से समाज की रचना की है, गठन किए, चाहे समाज की स्थापना किए हैं, तो रसिक समाज की स्थापना किए हैं। तो यहाँ से हम समझिए कि यह 1874 ईस्वी में इन्होंने ने, प्रेमघन जी जो है, रसिक समाज की स्थापना की। ठीक है। अब बच्चे इनकी कुछ रचनाएं हैं, जो रचनाएं बहुत भी आई है, उनको आप बड़ा प्यार से याद करिए। देखिए रचना कौन। पहला इनका रचना है भारत सौभाग। पूछे कि भारत सौभाग किनकी रचना है? आराम से बताएंगे, प्रेमघन की, क्योंकि भारत की सौभाग्य है और भारत स्वदेशी मतलब भारत की बात हो रही है, तो भारत के सौभाग्य ने है जी कि हमारे देश के बारे में जो है प्रेमघन जी जो हैं, इनके बारे में बताया जा रहा है कि लोग कैसे चापलूसी कर रहे हैं। तो भारत का ही सौभाग्य है। तो भारत का सौभाग्य की जो रचना कौन किए हैं? प्रेमघन किए हैं। प्रयाग रामागमन, प्रयागराज, प्रयाग का नाम सुने, प्रयागराज। इन जो है प्रयाग रामागमन जो है बच्चों, इनका भी लेखक, इनके भी कवि प्रेमघन जी जो है। जीर्ण जनपद महाभिव्याई है। ध्यान दें, सबसे अगर महाभिव्याई की बात, सवाल कर रचना की बात करें, तो जीर्ण जनपद जो है बच्चों, ये सबसे महाभिव्याई है। जीर्ण जनपद की रचना किसने किया? प्रेमघन। भारत सौभाग्य की रचना किसने किया? प्रेमघन। प्रयाग रामागमन की रचना किसने किया? प्रेमघन। एक बात यहाँ याद करिए बच्चों, जीर्ण जनपद है, इसमें जो है गांवों की चर्चा किया गया है, गांवों के बारे में इनमें बताया गया है, गांवों की क्या उसमें है, उनकी बारे में चर्चा की है। तो बोल सवाल आएगा कि निम्नलिखित में से कौन ऐसी रचना है जिनमें जो है गांवों की जो है चर्चा की गई है, गांवों के बारे में बच्चों बताया गया है। आराम से टिक कर पाइएगा, जीर्ण जनपद। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात को समझ पाए होंगे बच्चे। एक पिल्लू है, एक फेनगा जो बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए मैं नीचे ताक रहा हूँ। ठीक है ना, थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब हो रहा होगा। आइए सवाल पे। यहाँ तक मैं समझ गई हूँ कि जो है एक ऐसा युग के कवि थे, तो भारतेंदु युग के। एक नागरी नीरद, एक साप्ताहिक पत्रिका जो है, इनका भी जो है इन्होंने संपादन किए। पूछे एक नागरी नीरद जो है एक साप्ताहिक पत्रिका है, इसको किसने प्रतिपादन किए? आराम से बोलेंगे, प्रेमघन। चाहे पूछे कि प्रेमघन जो है किस साप्ताहिक पत्रिका के संपादन किए हैं, तो आराम से टिक करेंगे, नागरी नीरद। ठीक है ना। करे कवि सुविधा भोगी वर्ग की आलोचना की है मैंने बच्चों। अब मैं कहानी स्टार्ट करता हूँ। इस दोहे में कवि जो है लोगों की चर्चा किया गया, वही बताया गया है कि जो सुविधा भोगी जो वर्ग के लोग हैं, सुविधा भोगी के वर्ग है, सुविधा जो भोगने वाले लोग हैं, उन्हीं के बारे में इन कविताओं के माध्यम से, इन दोहा के माध्यम से बच्चों आपको समझाया जा रहा है। तो आप क्या करें, चीज़ों को बहुत बारीकी ढंग से समझें। यहाँ चीज़ों को आपको याद रख लेना है। कब जन्म हुआ जो, इनके लेखक कौन है जो, इनकी कितने रचनाएं हैं, तीनों याद रखना है। और एक इनको मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने जो भी लिखा है,
देखिए यहाँ से मैंने ये लिखा, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ऐसा कुछ लजात, यह किस कविताएं से लिए गए, आराम से टिक करेंगे हम, स्वदेशी। मैंने ई पॉइंट को इसलिए लिखा बच्चों ताकि आपको ये समझ में आए, ये समझाने के लिए मैं चीज़ों को लिखा हूँ कि आपको कविताएं जो मैं सुनाऊंगा उस कविता को आपको लाइन बाय लाइन सुनना है, क्योंकि आपको पता है हिंदी आता है 100 नंबर के, तो जब हिंदी आती है 100 नंबर के बच्चों तो क्या उस पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि 400 पार करने में, 450 पार करने में ये हिंदी का जो है अहम भूमिका रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कविताओं को जो सुनाऊंगा, मैं जो दोहा को सुनाऊंगा, उस दोहा को आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ तो बहुत बारीकी से लाइन बाय लाइन जो है सुनने की कोशिश करें। जहाँ भी फॉल्ट होगा बच्चों आप क्या करिएगा बताइएगा। तो चलिए यहाँ तक आप समझ चुके, मैं एक बार रिवीजन करता हूँ। स्वदेशी के कवि कौन है? प्रेमघन जी। प्रेमघन के पूरा नाम क्या है? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन का जन्म कब हुआ? तो 1 सितंबर 1855 ईस्वी में मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, परंतु मृत्यु हुई 1922 ईस्वी में। यह जो है आदर्श किनको मानते थे? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। ठीक है, इन्होंने 1874 ईस्वी में एक समाज की स्थापना की, उनके नाम है रसिक समाज। इनकी कुछ रचनाएं हैं भारत सौभाग, प्रयाग रामगमन और जीर्ण जनपद। जीर्ण जनपद जो रचना है इनमें जो है गांवों की चर्चा किया गया है, इनके गांवों के बारे में इनमें बताया गया है। ठीक है ना। प्रेमघन जो है कैसे, किस युग के कवि है? तो भारतेंदु युग के कवि है। नागरी नीरज जो है कौचियत एक साप्ताहिक पत्रिका है, और इन्होंने जो है इस कविताओं में सुविधा भोगी वर्ग की आलोचना किए हैं। और जो मैंने लास्ट पॉइंट लिखा हूँ, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ऐसा कुछ लजात, इसको लिखने का मतलब बच्चों मैं यह बताना चाहता हूँ कि आपको कविताओं को लाइन बाय लाइन से सुनना है। तो चलिए बच्चों, मैं जो है आपका हिंदी कविताओं जो है स्टार्ट करता हूँ, और हिंदी कविताओं के माध्यम से आपको एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को समझाने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों आपसे लास्ट गुजारिश है, तब कि मैं पेज पलट रहा हूँ, कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में घंटी होगा उसको प्रेस कर दो। अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो। देखिए बच्चों, एक कविताओं को मैं लाइन बाय लाइन आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आप क्या करें सिर्फ लाइन से सुने। चलिए स्टार्ट करता हूँ, सीधे ध्यान देंगे, एकदम हम पर ध्यान होनी चाहिए, मेरी आंख में आंख मिलनी चाहिए। आंख में आंख मिले, कैमरा मोबाइले में ना? हाँ मोबाइले में। सवाल पे आइए। स्वदेशी शीर्षक का क्या नाम है सर? स्वदेशी। इसमें टोटल 10 गो दोहे हैं। पहला है स्वदेशी। चलिए सवाल को स्टार्ट करता हूँ। कह रहा है सवै विदेशी वस्तुनर गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत माँ दर्शात। मैं फिर से उसको एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सवै विदेशी वस्तुनर, फिर से देखो ये, सवै विदेशी वस्तुनर गति रति रीत लखात, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात। मेरे प्यारे बच्चों, इस दोहा के पहला लाइन में कहा गया है स्वदेशी प्रेमघन के द्वारा, वे इन पंक्तियों से कहना चाहते हैं कि सभी विदेशी वस्तुनर, यानी हमारे देश के लोग, हमारे देश भारत के लोग, हमारे देश के भारत की वस्तुएं, हमारे देश के भारत के लोग सब जो है उनकी गति मन चलन, रति रीत लखात मन चाल चलन बोल चाल, सारा के सारा विदेशी हो गया है, अंग्रेजी हो गया है। भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात, यानी भारत में अब भारतीयता कछु मतलब थोड़ा सा भी दर्शन नहीं हो रहा है। थोड़ा सा भी भारत में, भारत के लोग, भारत के भारतीयता जो है भारत में थोड़ा सा भी अब दर्शन नहीं हो रही है। मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट लाइन में कहना चाह रहे हैं कवि प्रेमघन जी कि हमारे भारत के लोग, भारत में जो है वस्तु नर, यह सब रीति रिवाज चाल चलन सब विदेशी हो गया है। भारत में जो है भारतीयता कछु मतलब थोड़ा सा भी दर्शन नहीं दे रहा है, और दर्शन के मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ पहला पॉइंट को आप समझ चुके होंगे। चलिए दूसरा पर आते हैं। करे मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, मुसलमान हिंदू किधौ के है एक रिश्तान। कह रहा है कि मनुज भारती देखी को
अगर भारतीय मनुष्य को देखा जाए, भारत के ही लोगों को देखा जाए, भारत के ही व्यक्तियों को देखा जाए, सकत नहीं पहचान, आप पहचान नहीं सकते हैं कि आप पहचान नहीं सकते हैं, क्या पहचान नहीं सकते हैं? मुसलमान हिंदू किधौ के है या क्रिस्तान, कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन क्रिस्तान है। मतलब दूसरा पॉइंट में, दूसरा जो दोहा में कहा गया है बच्चों, कि अगर भारत के लोगों को आप देखते हैं तो आप पहचान नहीं सकते हैं, अब बता नहीं सकते हैं कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है और कौन क्रिस्तान है। कहने का मतलब ये लेखक को कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे भारत के लोग जो है धीरे धीरे विदेशी हो गए हैं। तो जब विदेशी हो गए हैं तो भारत के लोगों को अगर देखेंगे तो हम नहीं बता सकते हैं कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन क्रिस्तान है। क्योंकि बच्चों पहले जो है मुसलमान लोग, चाहे अभी भी कुछ कुछ मुसलमान लोग, महिलाएं जो है बुर्का पहना करती थी, हिंदू को कुछ अलग ड्रेस हुआ करता था, चाल चलन अलग है, इसका चाल चलन अलग है। ये नहीं कहने का मतलब अगर अब, लेकिन अब जो है मुसलमान लोग भी बुर्का नहीं पहनते हैं हिंदू की तरह, और कोई अथी की तरह वो भी जीन्स और टी शर्ट पहन के चलती है। मेरे प्यारे बच्चों, तो ही लेखक कह रहे हैं कि अब हिंदू, मुसलमान और क्रिस्तान को आप नहीं पहचान सकते हैं कि कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है, कौन क्रिस्तान है। मेरे प्यारे बच्चों, इस दूसरा दोहा में लेखक यही कहना चाहते हैं, कवि बार बार लेखक बुला रहा है, आप मैनेज कीजिएगा। कवि यही कहना चाहते हैं कि अगर भारत के लोग को आप देखते हैं तो आप देख के नहीं बता सकते हैं कि अब मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है, क्रिस्तान कौन है, क्योंकि सारा का सारा वेशभूषा एक कर चुके हैं, सारा का चाल चलन, ड्रेस, कपड़ा लत्ता सारा एक हो गया है, तो आप नहीं पहचान सकते ना। हैं अगला पर आइए। करे पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन प्रदेश की, गई इन्हें अति भाए। करे हम लोग भारत के तो हैं, भारत के लोग मैं हूँ, लेकिन विदेश की विद्या पढ़ रहा हूँ, विदेश का ज्ञान ले रहा हूँ, विदेश की ज्ञान ले रहा हूँ। तो कह रहा है कि पढ़ी विद्या प्रदेश की, बुद्धि विदेशी पाए। तो जब विदेश की विद्या पढ़ते हैं तो आपको बुद्धि भी प्रदेश की होगी, ज्ञान भी प्रदेश जैसा होगी। कह रहे चाल चलन प्रदेश की, गई इन्हें तिभाए। और भारत के लोगों को विदेशी चाल चलन, रीति रिवाज, ये सब उनको बहुत भा रहा है, मतलब बच्चों अच्छा लग रहा है। और धीरे धीरे ये भारत के लोग जो है उन्हीं के ओर का रहा है, जा रहा है, क्योंकि उन्हीं का रीति रिवाज भा रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है। तो इसलिए भारत के लोग जो है धीरे धीरे सब अंग्रेज़ों की ओर बढ़ते जा रहे हैं और उनकी चापलूसियाँ करते जा रहे हैं। और इसी प्रकार तो भारत को लूटा था। यह कविता तब की है जब देश गुलाम थी। चलिए आगे सवाल पर आते हैं। करे ठठे विदेशी ठाठ सब बनो देश विदेश, सपने हो जिनमें न कहो भारतीयता लेश। करे ठठे विदेशी ठाठ सब बनो देश विदेश, सब ठाठ बाट से सज धज कर भारत के लोग विदेश में जा रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, विदेश की बातें कर रहे हैं। करे सपने हो जिनमें ना कहो भारतीयता लेश। और यह भारत के लोग सपना में भी, मतलब थोड़ा सा भी भारत के बारे में नहीं सोचते हैं। और सपना में मतलब वो नहीं कि मैं सपनाए लगूं कि आज हम गयाल हैं, पटनाल हैं, वो सपना की बात नहीं हो रही। सपना के मतलब उसको थोड़ा सा भी याद नहीं की जा रही है बच्चों, थोड़ा सा भी, क्योंकि सब जो है विदेशी ठाठ बाट में है, विदेशी ओढ़ना बिछौना है, विदेशी ड्रेस है, विदेशी स्टाइल है। और सपना में भी मतलब थोड़ा सा भी भारतीयता नहीं दिखाई दे रही है। चलिए अगला सवाल। करे बोल सकत हिंदी नहीं अब मिले हिंदू लोग, बोली सकत हिंदी नहीं अब मिले हिंदू लोग, अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग। करे बोल सकत हिंदी नहीं, उसको हिंदी नहीं बोल सकता है, उनको हिंदी बोलने में शर्म आती है, वह हिंदी नहीं बोल सकता है। बोल सकत हिंदी नहीं अब मिले हिंदू लोग, और वह हिंदू के, वह भारत के लोग है, वह भारत में ही रहने वाले हैं, वह अपने देश में रहने वाले हैं, लेकिन उनको हिंदी नहीं आती है। जो वह हिंदू, कभी हिंदू लोग से अगर बात करते हैं
तो उन्हें हिंदी नहीं बोलने आती है। वही लिख रहा है बोल सकत हिंदी नहीं, वो उसको हिंदी बोल नहीं सकता है। अब मिले हिंदू लोग, परंतु अगर हिंदी बोलने वाला लोग अगर मिलता है तो कैसे होगा, क्योंकि उनको हिंदी तो आता नहीं, हिंदी तो बोल नहीं सकते हैं। करे अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग, और अंग्रेजी वो बोल रहा है, अंग्रेजी मन अंग्रेजी, भाखन मन बोलना। कर वह अंग्रेजी बोलती है, वह अंग्रेजी बोलता है, उसे हिंदी नहीं आता है। और कर अति भाखन करत अंग्रेजी उपभोग, और खान पान भी सब बच्चों अंग्रेजी कर रहे हैं। जैसे अभी अगर आप ही को मैं बोलूं कि क्या खाएगी चाहे क्या खाएगा, बोलेंगे पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, मोमो खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, मंचूरियम खाएंगे, चिल्ली खाएंगे, पोटैटो चिल्ली खाएंगे, इत्यादि इत्यादि वगैरह वगैरह जो है बच्चों आप डिमांड करेंगे। उपभोग कर रहे हैं अंग्रेज की। क्या इंडिया वाला सामान आप एक को मांग रहे हैं, समोसा मांग रहे हैं, छेना मांग रहे हैं? नहीं, चाउमीन, मंचूरियम, चिल्ली, चीज़ें उपभोग कर रहे। तो वही लेखक कह रहे चाल चलन ठाठ बाट सब अंग्रेज हो गया है, और खान पान सब कुछ ही कर रहा है, सब अंग्रेज कर रहे हैं। आइए चलिए, कर अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति, अगर अंग्रेजी रुचि गृह शकल वस्तु देश विपरीत। कर अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति, कर भारत के लोग सब चलने वाले जो गाड़ियाँ होती है, चलने की जो स्टाइल होती है, वाहन मैंने चलाने वाले जो गाड़ियाँ होती है, सब वो अंग्रेजी गाड़ी यूज कर रहे हैं। बसन मैंने कपड़ा, सारा ड्रेस जो है अंग्रेजी है। चाइनीज शर्ट बना पहनेगा तो यहाँ पड़ी कट्टल, ये वाला बहिया फिर कट्टल, तो यहाँ पर जाली जाली पूरा बहिया में क्या जीन्स उटांग, जींसवा को आधा कटा दिया जाएगा। बच्चों क्या ये भारत का स्टाइल है, बसन है, कपड़ा है? नहीं ना। तो वही लेखक कहना चाह रहे हैं कि अंग्रेजी वाहन बसन बेस रीति और नीति, सारा रीति रिवाज नीति बोल चाल लूर लक्षण, अंग्रेजी रुचि, सब अंग्रेज की वस्तुओं में रुचि रखते हैं, अंग्रेज की वस्तुओं उन्हें अच्छा लगता है। गृह माने घर भी सब अंग्रेज जैसा बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया जा रहा है। सकल वस्तु देश विपरीत, और सब जो है अपने देश के सकल सारा चारा जो सकल चेहरा जो है विदेश अपने देश के विपरीत करते जा रहे हैं, अपने देश के उल्टा करते जा रहे हैं। समझ में आ रही बच्चों? यहाँ तक बात को समझ में आ गई। हिंदुस्तानी नाम सुनी, हिंदुस्तानी नाम सुनी, अब ये सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सोए हाय घिनात। कर हिंदुस्तानी नाम सुनी, हिंदुस्तानी नाम सुनला पर उनको वह जो है हिंदुस्तानी नाम सुनी, अब ये सकुची लजात, उनको शर्म लगता है। भारत में रहता है और भारत से किसी दूसरे देश में जाकर रह रहा है, और उनकी भारत के नाम सुनकर अगर कोई कहता है कि तुम भारत में रहते हो तो उन्हें संकुचित आता है, उन्हें लज्जा आता है, वह खुद लजाते हैं कि हमको नहीं कहो भारत में वाला, हमको आप मत कहिए कि हम भारत में रहने वाला हैं। अरे गधा, तुम भारत के देश भारत को सोने के चिड़िया के नाम से जाना जाता था, और तुम भारत के नाम पर लजा रहे हो, निकम्बा। वही तो लिख रहे हैं यहाँ पर। कभी सुविधा भोगी वर्ग की आलोचना कर, सुविधा भोगी मैंने उसको खाली सुविधा चाहिए, आराम चाहिए। तो वही लिख रहे हैं कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, भारतीयता सब वस्तु ही सोए हाय घिनात। और इनको हिंदुस्तान का नाम सुन के लाज लगता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। मतलब उनको मत बोलिए कि आप हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी बोलिएगा तो उन लजा जाएगा, ऐसे करेगा, लजाएगा। कह रहे हैं कि भारतीय सब वस्तु ही सो हाय घिनात, और भारत की वस्तुओं को देख करके भारत के ही लोग घिना रहे हैं और नाक को टेढ़ कर रहे हैं, राम रे राम, ऐसे करेगा, राम रे राम। समझ रहे हैं ना बच्चों? मुझे चीज़ों को समझाने के लिए रोल करनी पड़ती है, तो इसे मत ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा। भारत की वस्तुओं को देख के घिना रहे हैं, तो घिनाते कैसे आप बताइए? नहीं कहते राम 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 ऐसे करते ना। तो वही भारत को लोग भारत के वस्तुओं को देख के क्या कर रहे हैं बच्चों? घिना रहे हैं। भारत के वस्तुओं को देख के क्या कर रहे हैं? घिना रहे हैं। आगे चलिए, करे देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूँ भरा बसे अंग्रेजी माल। करे कि देश नगर बानक बनो, देश को देखो, नगर को देखो,
सब धीरे धीरे अंग्रेजी चाल में चल रहा है। हमारा देश को देखा जाए तो पूरे देश भी धीरे धीरे अंग्रेजी चाल में चल रहा है। हमारा नगर को देखा जाए तो हमारा नगर भी जो है अंग्रेजी बन गया है, अंग्रेज की वस्तुएं वहाँ मिल रही है। कह रहे हाटन में देखो भरा बस अंग्रेजी माल, बसें अंग्रेजी माल। जब मैं बाजार को देखने जाता हूँ, जब मैं मार्केट में जाता हूँ, जब बाज़ारों में जाकर देखता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज की वस्तुएं, अंग्रेजी माल जो है हमारे बाज़ार में जो है गिरी हुई पड़ी हुई है, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, उसे हम खरीद रहे हैं। यानी कवि यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, मैंने नगर पगर अगर नगर को देखा जाए तो वो भी सब अंग्रेजी चाल चलन कर रहे हैं, अंग्रेजी ही वेशभूषा कर रहे हैं। हाटन में देखो भरा बसें अंग्रेजी माल। जब मैं बाज़ार गया, हाटन में होता बाज़ार, जब मैं बाज़ार गया तो वहाँ बाज़ार में जाकर देख रहे हैं तो सब अंग्रेजी वस्तुएं हैं। आप देखते होंगे लिप लपवा बॉल दीपावली में बरता लिप लाप, क्या ये भारत के दिन है? नहीं, ये अंग्रेज के द्वारा ही बनाया गया है, इंग्लैंड द्वारा ही बनाया गया है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि भारत में बाज़ार जब देख रहे हैं तो चाउमीन, मंचूरियन, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमो, जितना भी मार्केट में मैं देख रहा हूँ सारा का सारा वस्तुएं बच्चों विदेशी भरा हुआ है, विदेशी पड़ा हुआ है। आगे चलिए, करे जिनसे संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, जिनसे संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करेंगे वे यह कैसे खाम ख्याली। करें यहाँ पर जो नेताओं की धुलाई की हैं, करें बच्चों कि जिनसे संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढाली कर, वैसे व्यक्ति जिनसे अपना ढीली ढाली धोती नहीं संभल रही है, जो खुद आप शिक्षित नहीं है, खुद पढ़े लिखे नहीं है, खुद समझदार नहीं है कि अपने भारत के बारे में क्या लोगों को बताएं, भारत के बारे में क्या लोगों को मैं जागरूक करें। कहने का मतलब कि धोतिया उनका खुल गया है, धोती ढीला ढाला का मतलब क्या होकर धोतिया खुल गया वैसे ही चल रहे हैं, ऐसा बात नहीं। धोती ढीला ढाला का मतलब क्या करें कि उनके धोती ढीला है ना, ढीली ढाले धोती के मतलब वे है जो अनपढ़ हैं, वे लवारिश हैं, जिनकी खुद अपनी परवाइश नहीं है, देश के प्रति परवाइश नहीं है, देश को कैसे चलाना है, देश को कैसे बढ़ाना है, देश में क्या हमें सुधार करनी है, ये चीज़ पर उनका खुद ख्याल नहीं है। और उनको हम लोग क्या कर दिए हैं, देश थमा दिए हैं कि लीजिए आप मेरे देश को चलाइए। बच्चों वो हमारा देश को कैसे चला सकते हैं जो खुद निकम्मे हैं, जो खुद उनको कुछ बुझाता नहीं है, खुद कभी सोचा नहीं है, जिनसे ढीला ढाला धोती नहीं संभल रहा, मतलब खुद तो अपने है ना ठीक, तो वह देश को कैसे चला सकते हैं जिनके हाथों में बच्चों हम अपने देश को सौंपे हैं। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल पर आते हैं। लास्ट, करत दास वृत्ति की चाह चाहूँ देसी चराहो बरन बढ़ाले, करत खुशामद झुट प्रशंसा मानहु बने डाफली। कह रहे हैं दास वृत्ति की चाह चाहूँ, दास मन हो तो नौकर चाकर, कर दास वृत्ति की चाह चाहूँ देसी चारहु बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहु बने डाफली। भारत के लोग जो है डाफले उन्हें कहे हैं जो झूठ प्रशंसा कर करके, झूठ किसी को बड़ाई कर करके अपन पेट भरने का काम करते हैं, अपने ये चीज़ को भरने के बाद कर अपना पेट भरते हैं या अपना जीवन चलाते हैं। वैसे व्यक्तियों को लेखक कवि डाफली को उदाहरण देते हैं कि वैसे नहीं करें। दास वृत्ति की चाह चाहूँ देसी चारहु वरण बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा मानहु बने डाफली। वैसे व्यक्ति जो झूठे की किसी को प्रशंसा करता है, झूठे के बड़ाई कर करके अपनी जो है जीवन चलाता है, अपना जो है पेट चलाता है, अपना जो जीवन यापन करता है, वैसे व्यक्ति को डाफली कहें। जैसे यहाँ पर बात की जा रहा है अंग्रेजों के प्रति कि जब अंग्रेज आए थे तो झूठ प्रशंसा कर करके यह जो है अपना पेट भरने के लिए उनकी सारी बात बताया करते थे, वैसे कर करके हमारा देश को गुलाम किया गया था। तो आपको बच्चों खुशामद, जैसे गांव घर में मुखिया वगैरह होती है, वहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, चापलूसी करते हैं, डाफली करते हैं, उनकी खुशामद करते हैं, झूठो प्रशंसा करते हैं अपन पेट भरने के लिए। तो बच्चों ये कविता जो है बड़ी समाप्त होती है, और ये कविता कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट करके बताएं। कमेंट का बच्चों इंतज़ार करूँगा कि हाँ मेरा तो आप एक बात समझिए बच्चों, क्या होमवर्क दूँ, आप सिर्फ क्या करिएगा ना कि मैंने जो भी कविताओं को मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ाया है, वो कविताओं को क्या करना है, एक एक लाइन को आपको पढ़ के कुछ याद रखना दिमाग में,
क्योंकि लास्ट पॉइंट मैंने देखा है कि हिंदुस्तान ने नाम सुनी अब ए सकुची लजात, हिंदुस्तान का नाम सुनकर लोग लजा रहे हैं। तो ये कहाँ से लिया गया है? तो स्वदेशी से लिया गया है। सब विद्या परदेश की पढ़ के क्या हो गया? विदेशी हो गए। ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा बच्चों, तो इसका आंसर आप बहुत प्यार से कमेंट में दीजिएगा। तो चलिए मैं इसको इरेज करता हूँ और इरेज करके आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका है जो आप आंसर जो है मेरे कमेंट में क्या करिएगा बच्चों, दीजिएगा। ठीक है ना? तो ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा, यह वीडियो ऐसा आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, वीडियो आपके लिए लाभदायक है या नहीं है, ज़रूर इसके बारे में बच्चों आप कमेंट कीजिएगा। चलिए होमवर्क लीजिए, वो आपको कमेंट करना है। पहला, इसके लेख स्वदेशी के लेखक कवि कौन है? स्वदेशी के कवि कौन है? स्वदेशी के कवि कौन है? दूसरा सवाल, इनकी जन्म कब हुआ है? इनकी जन्म कब हुआ है? जीर्ण जनपद, जीर्ण जनपद किनकी रचना है? और चौथा सवाल की अगर बात किया जाए कि चौथी अगर बात किया जाए बच्चों, तो सब कहाँ की विद्या पढ़ा जा रहा है? कहाँ की विद्या पढ़ी जा रही है? तो इसका आंसर देंगे सर प्रदेश की विद्या पढ़ी जा रही है। बच्चों 4 ही आपको होमवर्क दिया जा रहा है, 4 को आप कमेंट कीजिएगा। आपका कमेंट का मैं इंतजार करूंगा। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं मेरे प्यारे बच्चों। अभी पूरे 10 बजने वाले हैं, रात ना कि दिन, हाँ 10 बजने वाले हैं रात, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि आपके लिए मैं बच्चों कुछ भी कर सकता हूँ। 10 बज रहे हैं रात, तो उसमें भी वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू बच्चों, लव यू, गुड नाइट।